पापियों का तिरस्कार कभी मत करो, प्यार से गले लगाकर सुधरने का एक मौका दो, वो नेक इंसान जरूर बनेगा। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। विचारों का प्रदूषण वो प्रदूषण है जिसे मिटाना विज्ञान के लिए भी संभव नहीं है। इसका कारण हमारी वो आदतें हैं जिन्हें किसी की बुराई सुनने में रस आने लगता है। बुराई को सुनना बुराई को चुनना जैसा ही है, क्योंकि जब हम बुराई सुनना पसंद करते हैं तो बुराई का प्रवेश हमारे जीवन में स्वतः होने लगता है। जो हम रोज सुनते हैं, देखते हैं, वही हम भी होने लग जाते हैं। अतः उन लोगों से अवश्य ही सावधान रहने की ज़रूरत है जिन्हें दूसरों की बुराई करने का शौक चढ़ गया हो। किसी भी चीज़ का बिना लोभ किए जो भी स्थिति प्राप्त हो उसमें आनंदित रहना, इसे ईश्वर की इच्छा को मानना कहते हैं। और ऐसा ही रहा तो हम अपने आप भक्त बनते हैं, और ऐसा होने के लिए ईश्वर का नाम स्मरण ही राजमार्ग है। स्वयं के लिए किए गए कर्म दुख का कारण बनते हैं, लेकिन अगर आप उसी कर्म को परोपकार में बदल दे तो आपको खुशी का एहसास होता है। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देते हैं, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेते हैं। मुश्किलें वो चीज़ होती है जो हमें सिर्फ तब दिखती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को बीमार कर देती है। मन का झुकना बहुत ज़रूरी है, मात्र सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। गुस्सा बहुत चतुर होता है, अक्सर कमज़ोर व्यक्ति पर ही निकलता है। किसी पर हंसने से बेहतर है किसी के साथ हंसे, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ही तो है जो जीने का सहारा बनती है। संसारी माया जाल में सुख नहीं है। संसार में जो सुखी दिखते हैं वे वास्तव में दुखी हैं। उनका सुख दिखावटी सुख है, सच्चा सुख नहीं। अपना रास्ता स्वयं बनाए, क्योंकि हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। तिरस्कार इंसान को पापी बनाता है। प्यार से गलती बतला देने पर पापी भी सद्मार्ग पर चलने लगता है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की ज़रूरत नहीं। जो व्यक्ति स्वच्छ और निर्मल मन से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है वह कभी भी किसी के मार्ग में बाधा नहीं बनता। जो व्यक्ति अपने अपवित्र मन और हृदय से किसी दूसरे व्यक्ति के सफलता अथवा मार्ग में बाधा बनते हैं वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। व्यक्ति को बीते समय की यादों का चित्र समेट कर रखना किसी काम का नहीं। उसे चाहिए वर्तमान में अपने कर्म को सही और मजबूत तथा एक निश्चित लक्ष्य की ओर करना चाहिए। इस कर्म को करने से यह नहीं सोचना चाहिए कि फल उसे तुरंत और वर्तमान में मिले। फल निश्चित समय पर कर्म अनुसार ही मिलता है। मन बच्चे की भांति चंचल है, उसको समझा बुझा कर, कभी डांट फटकार कर और प्यार से चुप कराना चाहिए। बच्चों को जैसा शिक्षा संस्कार देते हैं हम वैसे ही मन को संभालें। ध्यान रखना दोस्त, कल कोई ये ना कह दे कि मैंने कहा था ना, ये नहीं कर सकता।